अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे अल्फाज सीखेंगे जो भाषा मलय और उर्दू में बिल्कुल मिलते जुलते हैं और उसकी वजह से भाषा मलय के ये अल्फाज सीखना बहुत ही आसान है। और हम इस सिलसिले में तकरीबन 180 अल्फाज सीख चुके हैं 12 प्रोग्राम्स में, और अब ये सिलसिले की 13वीं वीडियो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला लफ्ज़ है हाउस। इसको HAUS लिखते हैं। इसको हम उर्दू के लफ्ज़ हवस से याद रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है लालच, और हाउस का मतलब होता है लालच। दूसरा उसके बाद है हाल। हाल का मतलब होता है सलूशन, यानी कि हल। किसी भी मसले के हल को हम हाल कहते हैं। उसके बाद है फ़ाल। फ़ाल जो है वो हम फ़ेल से याद रख सकते हैं। उर्दू के जो वर्ड है फ़ेल, जिसका मतलब होता है कोई काम करना, और इसका मतलब भी होता है कोई काम करना। उसके बाद है हलवा, जिसको हम उर्दू में भी हलवा कहते हैं, और भाषा मलय में भी इसको हलवा ही कहा जाता है, और एक स्वीट का नाम है। उसके बाद है फ़जर, जिसको उर्दू में फ़जर कहते हैं, और इसका मतलब होता है सुबह का वक्त या फिर फ़जर की नमाज, दोनों को फ़जर कहते हैं। अगले अल्फाज उर्दू और मलय की प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से और मतलब के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और वो हैं हैबत, जिसको उर्दू में भी हैबत कहते हैं और मलय में भी हैबत कहते हैं। फ़ना, और उसको उर्दू में भी फ़ाना कहते हैं, और इसका मतलब होता है जो चीज़ फ़ानी होती है, यानी ख़त्म हो जाने वाली चीज़। फिर हाल, जिसको उर्दू में भी हाल कहते हैं, और इसका मतलब होता है कंडीशन। पहले हमने हाल पढ़ा है, उसका मतलब होता है सलूशन, यानी किसी चीज़ का हल, उसको भी हाल कहते हैं। और जो उर्दू में हाल होता है उसको भी मलय में भी हाल कहते हैं। अगले अल्फाज हैं हैरान, मलय में और उर्दू में भी हैरान, और फासिक, मलय में और उर्दू में भी फासिक। इसका मतलब भी दोनों का एक जैसा होता है। हैरान का मतलब होता है कि किसी का समझ से बाहर होना, और फासिक का मतलब होता है कि जो गैर इखलाकी काम करने वाले शख्स को कहते हैं, या गैर इखलाकी को भी फासिक कहते हैं मलय में। भाषा मलय में फिरदौस जन्नत को कहते हैं, और उर्दू में भी फिरदौस कहा जाता है। फिर हाजात जो है वो हाजत को कहते हैं, यानी उर्दू में भी हाजत, इसका मतलब है ज़रूरत। और गंदुम, जो कि उर्दू में भी गंदुम कहलाती है, और ये अनाज है। और हाजी भी उर्दू में भी हाजी कहते हैं, और मलय में भी हाजी कहा जाता है। और गायब, जो कि जिसका मतलब होता है कि गायब हो जाना, आँखों के सामने ना रहना। ये जो मैंने लिस्ट बताई है ये बिल्कुल भाषा मलय में और उर्दू में मिलते जुलते अल्फाज हैं, और एक ही दफ़ा या 2 दफ़ा वीडियो देखने से ये ज़हन नशीन हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसका आपको यकीनन ये वीडियो भी पसंद आएगी और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।